दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी आती हैं जिनका विश्लेषण करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आज न्यूज़ सेशन से पहले मुझे ये न्यूज़ मिली और मुझे लगा कि इस पर आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। और हालाँकि मैं इस पर लाइव आप लोगों से बातचीत करना चाहता था, लेकिन उसमें भी केवल कमेंट ही आते। सो मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ और किसी समय मैं आप लोगों से टेलीग्राम पर लाइव चिट चैट करूँगा। यहाँ पर जो खबर है दोस्तों, ये काफ़ी हृदय विदारक है, दिल को तोड़ने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सॉरी पापा आई ट्राइड। कानपुर बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट डाइज बाय सुसाइड आफ्टर 50 फेल्ड गवर्नमेंट जॉब अटेम्प्ट्स। क्या सरकारी नौकरी बहुत ही अहम होती है, इतनी जरूरी कि उसके बगैर आपका जीवन मायने ही नहीं रखता है? देखो दोस्तों, अगर देखा जाए, और मैंने एक गूगल किया था और ये रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद देखिएगा। यहाँ पर मैंने गूगल से एक सवाल किया कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों के पास सरकारी नौकरी है। तो जवाब आया कि कुल रोजगार में सरकारी नौकरियों का हिस्सा बहुत कम है। भारत की 97.2 करोड़ कामकाजी उम्र की आबादी में केवल 1.4 करोड़ यानी कि लगभग 14 मिलियन लोग सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। 14 मिलियन। यह कामकाजी उम्र की आबादी का मात्र 1.4% है। यानी कि अगर 100 नौकरियां हैं तो उसमें केवल 1.4 लोगों के पास, और अगर 1000 नौकरियां हैं तो उसमें केवल 14 लोगों के पास जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए, बाकी लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर आप अपने घर में चीज़ों को देखें, या फिर जितने भी लोग बहुत सफल हुए हैं, जिनके गुणगान आप दिन रात करते हैं, आप उनको देखिए। क्या वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर से हैं, या उन्होंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है? ध्यान से सोचिएगा, अगर आपके घर में बिजली आती है, धीरे धीरे वो भी निजी होती जा रही है। रेलवे का कुछ हिस्सा निजी हो चुका है, कुछ और भी निजी हो सकता है। शिक्षा विभाग अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक बड़ा अहम और बहुत महत्वपूर्ण डाटा सामने आता है कि लोग भले ही सरकारी नौकरियों में आना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो टीचर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, या फिर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना चाहते हैं। आप जो चप्पल पहनते हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं, आप जो मोबाइल चला रहे हैं, या जिस भी इंस्ट्रूमेंट पर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, या आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आप ये देखिए कि क्या वो गवर्नमेंट की वजह से हैं या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्ट है। और अगर बिना प्राइवेट सेक्टर के आपका काम नहीं चल सकता, तो उसमें काम करने के लिए आखिर किस प्रकार की लज्जा, किस प्रकार की शर्मिंदगी सामने आती है। और ये जो कदम है, निश्चित तौर से ये बहुत ही वाहियात कदम मैं कहूँगा। और ये बच्चा जो है ना, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। आखिर पढ़े लिखे लोग इतने कमज़ोर क्यों होते हैं? मतलब जो गोल्ड मेडल लेके आता है, क्या वो जीवन की दुश्वारियों से लड़ सकता है? अब इसमें मुझे संदेह होता है। मैंने कई बार देखा है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा अंक लेकर आते हैं, समाज की बुराइयों से, या समाज में जब उनको तारतम्य में बैठाना पड़ता है, जीवन में जब जो संघर्ष आते हैं उसके सामने, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसका मतलब तो एक ही है कि किताबी ज्ञान अलग है और जीवन से लड़ने के लिए जो जीवटता है वो अलग चीज़ है। आप खुद देखिए कि बहुत सारे सफल लोग ऐसे भी हैं जो कि शिक्षा प्राप्त ही नहीं किए हैं। आप एक बार देख लीजिए, आप अगर पीसी चला रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट, वो भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट ही हैं, उन्होंने कॉलेज छोड़ा हुआ है। आप एलन मस्क को देखिएगा, या फिर जिसे भी आप देखना चाहें, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके जो संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी, आप उनकी जीवनी पढ़िए। तो मतलब ये निकलता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, जो लोग गोल्ड मेडल लेके आते हैं, जिनके परसेंटेज 90 से ऊपर जाते हैं, वो आखिर जीवन की एक छोटी सी लड़ाई हार क्यों जाते हैं? वो जीवन की अन्य संभावनाओं पर विचार आखिर क्यों नहीं करते हैं? एक बहुत ही अहम ये मुद्दा है, और इस पर बहुत ही बारीकी से सोचा जाना चाहिए कि आखिर स्कूल के, ये कॉलेज के ये जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्हें किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार का माइंडसेट दिया जा रहा है कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते हैं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अगर ये बच्चा पढ़ा न होता
और ये गोल्ड मेडलिस्ट न होता तो भले ही ये लाखों करोड़ों की नौकरी न कर रहा होता, लेकिन फिर भी कम से कम जीवन की दुश्वारियों से लड़ना ये सीख जाता। शिक्षा में बदलाव की भी ज़रूरत है। मैं जब पढ़ता था तो उस समय नैतिक शिक्षा नाम से एक किताब चला करती थी और उसमें बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं उनके जो संघर्ष रहे थे उसके बारे में चीज़ें बताई जाती थी। वो किताब शायद अब नहीं चलती है, मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा उस किताब को। और मैं ये भी देखता हूँ कि लोग मोटिवेशनल वीडियोस तो बहुत देखते हैं, लेकिन मोटिवेशन ये तो मात्र कुछ घंटे ही रहता है। लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए कि आपका जीवन सर्वोपरि है। जीवन में जो चीज़ें आप चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें आपको मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद जीवन में बने रहना ये आपकी हिम्मत को, आपकी जीवटता को दर्शाता है। और दोस्तों याद रखना कि जीवन में अगर जीवटता नहीं है, हिम्मत नहीं है और यूं क्विट करना, इसे तो मैं मात्र एक कायरता ही कहूँगा। और वो भी तब जबकि 1.4 यानी कि लगभग 2 लोग भी 100 लोगों में से केवल 2 लोग ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बाकी के जो 98% सर्वाइव कर रहे हैं, क्या सबकी हालत बहुत ख़राब है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर में, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में देखिएगा, वो प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन एक समृद्ध जीवन, एक खुशहाल जीवन, एक भरा पूरा जीवन वो जी रहे हैं। तो क्या ये बंदा एक सही जीवन नहीं जी सकता था? क्या गवर्नमेंट जॉब इतनी ज़रूरी है कि आपका जीवन उसके लिए मायने रखता ही नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इस पर एक विस्तृत चर्चा मैं करूंगा शीघ्र ही आप लोगों के साथ। फिलहाल इस खबर ने मुझे बहुत ही झकझोरा था और मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी उम्र है या जब तक समय आपको अलाउ करता है, आप संघर्ष करिए, जी जान से करिए, पूरी ताकत से करिए। उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए जो कि आपकी सफलता के आड़े आ रही हैं या फिर आपका समय खा रहे हैं। उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को, उन सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर दीजिए, मेहनत कीजिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप सफल नहीं होते हैं तो याद रखिएगा, जीवन ने अब तक आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो आप इतना तो जान चुके होंगे कि हर मौसम में जब किसान अपनी फसल बोता है तो ज़रूरी नहीं कि वो फसल काटे। कभी कभी अकाल पड़ता है, कभी कभी अतिवृष्टि हो जाती है और उसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो क्या वो अगली बार प्रयास नहीं करता है? अगर एक किसान प्रयास कर सकता है सो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो आप सर्वाइवल करने के लिए तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब आप जो परिस्थितियां हैं उसमें आप फिट बैठें, अपने आप को अनुकूल कीजिए, जीवन की जीवटता से सामना कीजिए और जो दुश्वारियां हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ज़रूरी नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिले, लेकिन यकीन मानिएगा आप जिस भी फील्ड में जाएंगे औरों से अधिक सफल होंगे अगर आप हिम्मत से, बुद्धिमानी से आप अपनी विषम परिस्थितियों का सामना करेंगे। शेष अगले वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो इम्पोर्टेंट था और मुझे लगा कि इस पर आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। थैंक यू।